हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल बासित साहब काजी शरीयत मदरसा तालीमुल कुरान भीमपुर मधुबनी वो तशरीफ़ लाएँ और अपने मवाइज़ हसना से हम सामीन को मुस्तफ़ीज़ फरमाए। उनका इस्तक़बाल इस शेर के साथ कि आती है रोज़ रोज़ कहाँ ऐसी हस्तियाँ, आती है रोज़ रोज़ कहाँ ऐसी हस्तियाँ, सजती है जिनके दम से मोहब्बत की बस्तियाँ। हज़रत तशरीफ़ लाए और अपने मवाइज़ हसना से हम सामीन को मुस्तफ़ीज़ फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफ़र्रक़ू इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रा मुनकरन फ़लयुग़य्यिर बियदिही फ़इन लम यस्तती फ़बिलिसानिही वइन लम यस्तती फ़बिक़ल्बिही ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों और मेरी सुनने वाली मार बहनें और वो हज़रात भी जो अपने अपने घरों में सुन रहे हैं, अल्लाह ताला हम सबों को अमल साले के साथ साथ दीन की दौलत से नवाजता रहे और अपनी ज़िंदगी में आजिज़ी व इनकिसारी पैदा करते रहे। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, पता यह चला कि ये प्रोग्राम हर 10 साल से मनाया जा रहा है, मुहर्रम के बदले मनाया जा रहा है। बहुत खुशी की बात है। मुहर्रम के बदले में मनाया जा रहा है, यानी हमारे नौजवान माशरे के अंदर इस्लाह पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे बुजुर्गों, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा, एक लंबी आयत है, सूरत है। वो क़ुर्बे क़यामत व वक़ूए क़यामत के बारे में है। भूचाल पैदा होगा, जहाँ भूचाल में ज़मीनें अपने तमाम तर खजाने को गलना शुरू कर देंगे। इंसान जो अपने अंदर छुपाई हुई बात है वो इंसान के हाथे बोलना शुरू कर देगा, लेकिन वो दूर ज़माना है। लेकिन अफसोस है, उस भूचाल वाले वक्त से पहले हमारे माशरे के अंदर बड़ा भूचाल पैदा हो रहा है। इसकी इस्लाह कौन करेगा? कुरान मुक़द्दस हमारे सामने मौजूद है, अल्लाह का दस्तूर हमारे सामने मौजूद है। कोई फरिश्ते हमारे सामने हमें इस्लाह के लिए नहीं आ सकते। कोई नबी हमारे सामने अल्लाह भेज करके हमारी कौमों की इस्लाह नहीं कर सकते। मेरे बुजुर्गों, अपनी नमाजों के साथ, अपने रोज़ों के साथ खुदी में डूबिए आप। कौन मस्जिदें हैं जहां नमाजें नहीं होती जाएगी? कौन मोहल्ला है कि जिस मोहल्ले में सजदागाह की जगह घर में मौजूद नहीं है? कौन लोग हैं जो बेचारे मौलवियों को ज़कात की रकम नहीं देते? लेकिन क्या हमारे जिंदगी संवर जाएगी
कि हमारी जिंदगी संवर जाएगी सिर्फ नमाज पढ़ते हुए, ज़कात देते हुए, और दूसरी खराबियां जो हमारे नजरों के सामने हैं और एक भूचाल पैदा कर रही है, क्या उसकी सलाह किए बगैर हम सब कुछ कमा लेंगे? बिल्कुल नहीं कमा सकते। मैंने 2 आयत पढ़ी है, एक आयत पढ़ी है, एक हदीस पढ़ी है। आयत करीमा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोमिनों को एक उसूल सिखा रहे हैं। दुश्मन थे, दुश्मन तुम्हारे गर्दनों को काटा जा रहा था, तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाए जाते थे, तुम्हारे करवटों पे पत्थर का शिल रख दिया जाता था। लेकिन लोगों, याद रखो, तुमको इत्तेहाद की दौलत नसीब हुई है, इत्तेहाद की दौलत नसीब हुई है। पहले पहले तुम मामूली जमात थे, अबू बकर सिद्दीक मौजूद थे, उमर फारूक नहीं आए थे। चंद लोगों की जमात पे मुनासिब ईमान की दौलत, ईमान का चिराग जल रहा था। लेकिन अल्लाह ने आहिस्ते आहिस्ते सिर्फ ईमान की वजह से इत्तेहाद कुलूब पैदा किया था। मोमिनों, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। खुदारा मोमिनों, अल्लाह ताला अल्लाह के रसूल की ज़बानी बयान कर रहे हैं। मोमिनों, जिस ईमान की दौलत की वजह से तुम भाई भाई कहलाए थे, खुदारा तुम उस ईमान को रखते हुए आपस में इंतशार की कैफियत पैदा मत करना। बोलो लोगों, बोलो, आप जो लोग बैठे हुए हैं मुस्लिम बरादरी में, मुस्लिम कौम के अंदर, बोलिए बीमारी मौजूद है कि नहीं मौजूद? क्या जो अल्लाह सब कुछ को पैदा करने वाला है, जो अल्लाह नमाज ही पैदा किया है, रोजे की फर्जियत ही पैदा किया है, क्या अल्लाह की निगाहों में इत्तेहाद बहुत कमजोर हो गई? जिस अल्लाह ने यह बयान किया है कि मोमिनों, तुम इंतशार की कैफियत पैदा मत करना, अल्लाह की रस्सी को, मजबूती को पकड़ करके इत्तेहाद की कैफियत में, इत्तेहाद की रस्सी में ढल जाना, क्या हम मोमिन होने के बावजूद टोलियों में बचेंगे, टोलियों में अपनी जिंदगी गुजारेंगे? फला नहीं पा सकते। आज तो हाल यह है, जितनी आबादी, जितनी मोहल्ला, उतनी बिरादरी, उतनी टोली। ना ना ना, बिल्कुल नहीं। कसम है उस ज़ात वहदहू ला शरीक, क्योंकि आयत करीमा मौजूद है। अगर आपकी जिंदगी में इत्तेहाद नहीं हो सकती, आपके जिंदगी में इज्तिमाए कुलूब नहीं हो सकता है, आपके सजदागाह में निशान धब्बा पड़ सकता है काले, लेकिन आपके दिल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो नूरानियत नहीं दे सकते हैं, वो वक़ार नहीं दे सकते हैं, जिस वक़ार के ज़रिए से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रिबीन बिन आमिर के पाँव के ज़रिए से शहनशाह वक्त के अंदर भूचाल पैदा कर दिया था। मेरे बुजुर्गों, बात तो बहुत कड़वी है, बात तो बहुत तल्ख है, लेकिन हकीकत पर मबनी है। अगर आप समझते हैं हमारे माशरे के अंदर एक इनकलाबी शक्ल पैदा हो, हमारे माशरे के अंदर दीनी फिजा कायम हो, हमारे माशरे के अंदर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की गलियों से लेकर के ताइफ के बाजारों तक ठोकरें खाने के बाद मदीना के अंदर जो माहौल साजगार किया था, वो दीनी फिजा कायम किया था, मुवाखात का बाजार किया था, भाईचारा कायम किया था, अब चाहते हैं वो फिजा कायम हो, तो आप अपनी नमाजों के साथ, आप अपने रोज़ों के साथ, आप अपने हज के साथ, आप अपने तहज्जुद के साथ इत्तेहाद कुलूब को भी आपकी जिम्मेदारी है अपनी दिलों में पैदा करना। लेकिन याद रखिए, अगर ये सिफत हमारे जिंदगी में नहीं हो गई, नहीं हुई, याद रखिए अल्लाह की बात है, हमारी बात नहीं है, आपकी बात नहीं है।
जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके सदक़े में जिस मोहम्मदी के मोहम्मदी होने का फ़ख्र हम लोग करते हैं, उस मोहम्मदी का ऐलान भी यही है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान भी है, लोगों अपनी ज़िंदगी को टोलियों में मत बनाओ, इत्तेहाद पैदा करो। गैरों तो आपको बोछार कर रहा है, गैर तो आपकी ज़िंदगी को तोहबाला कर रहा है, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में एहसास ईमानी अभी तक पैदा नहीं किए। दोस्तों, एक पैगाम है इस इस्लाह माशरा जो मफ़हूम है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रोग्राम का, आप अपनी ज़िंदगी में इत्तेहाद क़ुलूब पैदा कीजिए। इत्तेहाद क़ुलूब घरों के अंदर होना चाहिए, इत्तेहाद क़ुलूब माशरे के अंदर होना चाहिए। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला आपकी ज़िंदगी में नूरानी फ़िज़ा, ईमानी हसास कैसे पैदा करते हैं। दूसरी बात मैं आप सबों को ये बताना चाहता हूँ, फ़िज़ा बहुत ख़राब होता जा रहा है। मेरी माँ भी सुन रही है, पर्दा नशीं औरतें भी सुन रही हैं। व्हाट्सएप के ज़रिए से, सोशल मीडिया के ज़रिए से बहुत खतरे की बात आ रही। मुसलमानों, आप अपने रूपिया को बचाइए, आप अपने रूपिया को बचाइए। अब बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां कायम की, आप अपनी बेटियां की खबर लीजिए। आपके पास पैसे बहुत हैं, आप ही लाख 2 लाख चंदा करके इदारे को देते हैं, तब जा करके दीनी खिदमत अंजाम दिए जाते हैं। आप अपने रूपिये को दिखाने में, सुमत में, शोहरत में खुदारा पैसे मत बर्बाद कीजिए, अपनी बेटियों का होश लीजिए। हमारी बेटियां कल तक जो अपनों के साथ मुआशरा करती थी, खुदा की कसम वो गैरों के साथ जा रही है। उसे एहसास ये होता है हमें मोहब्बत मिल रही है, लेकिन उसे मोहब्बत क्या मिलेगी? उसे तो खून की आंसू रुलाने वाली जिंदगी नसीब होती है। इसीलिए हमारी भी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है, माशरे की जिम्मेदारी है। और माशरे के अंदर जो जिम्मेदार हैं, जो होशमंद हैं, सरगना हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है अपने रूपियों को बचा करके। ज़रूरत नहीं है कि आप बिल्डिंगें बना करके एक यूनिवर्सिटी कायम कीजिए जिसमें इख्तिलात तालीम के बजाय बच्चों की तालीम अंग्रेज़ी हिंदी अलग से दीजिए। झोंपड़ी लटकाइए, आप महल्ले वाले मिल करके 10-5 नौजवानों को तैयार कीजिए जो अंग्रेज़ी पढ़ाने वाला हो। अपने बेटियों को मिनिस्टर बनाइए, अफसर बनाइए, बड़ी बड़ी तालीम दीजिए, कोई मना नहीं करता है। लेकिन शर्त यह है आप अपने रूपियों को शादी ब्याह में जो खर्च करते हैं, खुदारा उसे बचा के रखिए, हिसाब होगा। मैं पहले पढ़ा, भूचाल के वक्त जमीन अपने गल्ला को उगलेगी। इंसान के अमाल उनके मुंह से नहीं, उनके हाथों से बोलेंगे। उस वक्त आने से पहले पहले हमारे माशरे के अंदर जो भूचाल है, वो भूचाल शुरू हो गया है। उसकी जिम्मेदारी है आप होश का नाखून लीजिए। बहुत हो गया, बहुत हो गया। टोलियों में मत बटनिए, आप टोलियों में अपनी जिंदगी को मत गुजारिए। मर्द मोमिन है, मर्द मोमिन की तरह जिंदगी गुजारिए। और आपके माशरे के अंदर हमारी बेटियां, हमारी माँ बहनें जो गलत राहों पे जा रही हैं, उसका इलाज इख्तिलात तालीम नहीं है, उसका इलाज अच्छी यूनिवर्सिटियाँ हैं। जो टटघर क्यों ना हो वहाँ पढ़ाइए। और दूसरी बात, तीसरी बात यह है, अपनी माँ बहनों, जो माँ बहनें सुन रही हैं, अपने सर पे, अपने गिरीमान पे पर्दे का एहतमाम करो। यकीन मानो, यकीन मानो, खुदा का दस्तूर हमारी ज़बान तो बदल सकती है, हमारी ताकत तो ख़त्म हो सकती है, हमारा तमाम चीज़ ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह के बनाए हुए निज़ाम, अल्लाह के बने हुए कानून के अंदर रद्द बदल नहीं हो सकता है। अल्लाह का कानून है, जिस घर पे, जिस माशरे में, जिस औरत की ज़िंदगी में पर्दा होगी, अल्लाह से पर्दा होगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी ज़िंदगी में तोहबाला नहीं कर सकता। मौजूद है याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, ज़ुलेखा की कहानियाँ मौजूद हैं, तफसीर में मौजूद है
यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसलिए बख्श दिया ज़ुलेखा के पास जाने से कि याकूब अलैहिस्सलाम की तस्वीर दर दीवार पे मौजूद थी। वो दर दीवार की तस्वीर याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, एक नबी होने वाले थे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उनके गट्टों को, उनके कदमों को गुनाहों से बचा लिया। मुफस्सिरीन ने तफसीर की है, तशरीह की है कि जिसकी ज़िंदगी में, जिस औरत की ज़िंदगी में दीन होगा, जिस औरत की ज़िंदगी में पर्दा होगा, अपने घरों से निकलेंगी, खुदा की कसम शैतान उसकी ज़िंदगी में नहीं उचक सकता है। शैतान उसकी ज़िंदगी में गलत वसवसे नहीं डाल सकते हैं। पहले तो हमारे मुस्लिम बच्चे, हमारे मुस्लिम कौम, हमारी औरतें दीन की जो तालीम है पर्दा वाली, वो तालीम को तो समझें। अगर हम खुले सर जाएंगे, अपनी बहू बेटियों को यूं ही भेजते रहेंगे, ये भी माशरे की इस्लाह है। माशरे की खराबी ये है आज हमारी कौम, हमारे माशरे के अंदर पर्दे का एहतमाम नहीं किया जा रहा है। इसीलिए तीसरी दरख्वास्त आपसे इस महफिल में यह है, आप अपनी बेटियों को, आप अपनी बहनों को, आप अपनी बहू को, अपनी औरतों को पर्दे का एहतमाम कीजिए। करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहु व तआला उनकी ज़िंदगी के अंदर भी बुराई से बचाएगा और उसकी ज़िंदगी को दूसरे के लिए नमूना बनाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह। बस मैं इसी बातों पे अपनी बातों को ख़त्म कर रहा हूँ इस दरख्वास्त के साथ, इस दरख्वास्त के साथ। आपकी बस्ती बड़ी बस्ती है, आपकी बस्ती बड़ी बस्ती है, बड़े गयूर लोग यहाँ रहते हैं, बड़े दानिशमंद हजरात यहाँ रहते हैं। अपनी गैरत ईमानी को पहचानिए, अपनी गैरत को पहचानिए, अपने अंदर ईमानी शऊर पैदा कर करके, ईमानी शऊर का एहसास पैदा कर करके दीन की जो शुआएं की राह हैं उसको आबाद कीजिए। इंशाअल्लाह लोग कहता है, हमारी ज़मीर कहती है, हम झुकेंगे तो लोग क्या कहेगा। मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह। जिस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के खातिर बड़ी बड़ी जंग हो रही है, उसी अल्लाह के रसूल का फरमान है, लोगों अपनी ज़िंदगी के अंदर आज़िज़ी तो पैदा करो। आज़िज़ी पैदा करोगे, अल्लाह सुब्हानहु व तआला तुम्हारे ज़िंदगी के अंदर और बढ़ाएगा। शर्त यह है हमारे ज़िम्मेदार हमारी इन कही बातों पे अमल करें। इंशाअल्लाह चंद बातें जो आपको बात बताई गई हैं, अल्लाह सुब्हानहु व तआला आपके लिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर, आपके माशरे के अंदर एहसास शऊरी पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। और हम सबों को, ये नौजवान मौलाना अबुल फज़ल के लिए हाफिज़ उमर बरकाती साहब कहिए, और इसी तरीके से और नौजवान बेचारे मुफ्ती ज़ाइल वग़ैरह बड़े मेहनत के साथ मुहर्रम के बदले में जलसा मनाया जा रहा है, इसीलिए इसकी निस्बत बहुत ऊंची है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हम सबों को इस महफिल की लाज रखते हुए हमारे दिलों के अंदर बेखुदी पैदा करने के साथ साथ बेगर्जी को ख़त्म कर करके अल्लाह के दीन के लिए जीना, अल्लाह के दीन के लिए मरने की सिफ़त अता फरमाए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार।